जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आपको स्वागत है। सबसे पहले हम श्री हरि की चरण वंदना करेंगे और सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि आइए और हमारे साथ इस महान ग्रंथ का श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने पिछले अंक में पेज नंबर 360 से समापन किया था। तो पहले उसका अंतिम श्लोक पढ़ेंगे जैसा कि नियम है। जब लगी जियो कहू कर जोरी, तब लगी जनी कछुका हसी बहोरी। फिरी पछिताते हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। पेज नंबर 308 अयोध्या कांड रामचरितमानस दोहा शुरू करते हैं। परे उद्राऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु। कपट सयानी न कहरी, कछु जागति मनहु मसानु। सिया रामचंद्र जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। राजा करुण प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर के कई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हूँ। राम राम रट बिकल बुआऊ, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कही जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल हो इहि ऊर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रति और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया, अर्थात राजा प्रेम की सीमा और कैकेयी निष्ठुरता की। पील पत नृपहि भयउ बिनु सारा, बिना बेनु शंख दुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जगु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे और गवैये गुणों का गान कर रहे। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहगामिनी भिषु बन जैसे। तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सूझ रहे। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण, श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उन रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आती। दोहा। द्वार भीर सेवक सचिव, कही उदित रवि देखी। जागेउ अजहु न अवधपति, कारनु कवन विशेषी। सियावर रामचंद्र जी की जय। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी ने अभी तक नहीं जागे। पिछले पहर नृपु नित जागा, आजू हम ही बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कि जिया काजू रजाय सुपाई। राजा नित्य रात के पिछले पहर जाग जाया करते, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सुमंत्र जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावत जात डेराही। धाई खाई जनु पाई नहेरा, मानहु विपति विषाद सबेरा। तब सुमंत्र रावले हो गए वह, पर महल को भयानक देखकर वे जाते डर रहे हैं, मानो दौड़कर काट खाएगा। उनकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और निषाद ने वहाँ डेरा डाला रखा हो। पूछे कौन उतरू देई, गए जय ही भवन भूप के कहीं अजय जीव बैठ सिरुनाई। देखी भूप गति गाय गय सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी ने जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे हुए राजा की दशा देखकर वे सूख ही गए। सोच बिकल बिबरन मही परेऊ, मानहु कमल मूल परी हरेऊ। सचिव सबित सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। राजा सोचने में व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो
कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन कैकई बोली, दोआ परी न जाराज ही नींद नीसी हेतु जान जगदीसु रामु रामु रटि भोरु किया कही न परमु महेश सियावर रामचंद्र जी की जय। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कह दिया, परंतु इनका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे ही आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीनी कछु रानी। तुम जल्दी राजा को बुला लाओ, तब जाकर समाचार पूछना। राजा को रुख जानकर मंत्री जी सुमंत्र जी चले। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल किए। सोच विकल मग पर न पाऊ, राम ही बोली कही न राव। उर्धरी धीरजू गयो दुआरे, पूछे ही सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोचने में व्याकुल है, रस्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ नहीं जाता। सोचते हैं राजा राम जी को बुलाकर राजा की ओर कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज देकर वे द्वार पर गए। तब लोग उनको मनहारे देखकर पूछने लगे, समाधानु करी सो सब ही का, गये जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों को समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए। यहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी ने थे। रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। नीरखी बदन कही भूप सजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम कुलाभी भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह बिखलाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर वो राजा को आज्ञा सुनाकर रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को लीवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री जी के साथ बुरी तरह से बिना किसी आवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। तो आज हमने पेज नंबर 309 संपूर्ण किया। अगले अंक में हम पेज नंबर 310 से शुरुआत करेंगे। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। हम हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करेंगे। अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो हमें क्षमा करें। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। पेज नंबर 310 पे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।